पहिला क्या करें सिंगल सिंगल डबल डबल अरेंज करतो तर तरी पण हे नाही करत आहे तू मैडम जरा आप इस तरफ आइए आइए हाँ कैमरा पे चलिए अरे कैमरा पे चलिए मोबाइल ले इधर इधर देखिए सब लोग यहाँ देखिए अरे कौन है अरे बाबा अच्छा एक मिनट नहीं हो रहा है हाँ करूँ मैं यहाँ देख रहा हाँ हाँ इधर देखो सर अभी यहाँ पे हाँ बिल्कुल है ये सिंगल सिंगल करते हैं अरे लाइट है नहीं ना यहाँ पे यस यस नाउ यू प्लीज घंटा हो रहा है तेरा वेट एक मिनट ओके थैंक यू हम कितने होते हैं आइए आइए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे मेरा कैप्चर ऊपर समोर बघा समोर हाँ बस बोल आता इकडे बघा डन थैंक यू एक मिनिट हे थांबा रे या वन मोर यस आता मॅडम तुम्ही या हाँ रेडी या वन मोर यस थैंक यू अजून कोण राहिलं यहाँ पे लेफ्ट में थैंक यू मैडम यही चलेगा ये सच में ना इधर नहीं देख रहे ऊपर नहीं देख रहे अपन ये साइड में इधर इधर ऊपर मैडम सेम पोज वापस हाँ सेम पोज once more यस ब्यूटीफुल अरे वन अरे आ रहा है क्या इधर 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 कोण तेरे को बोल चालेल थैंक यू नहीं थैंक यू समोर आना आप ही शुरू कर दीजिए हाँ कुछ पूछो ताकि हाँ भाई तेरे वो वाले सवाल का जवाब दूं सो गुड टू सी एवरीवन क्या कुछ कहना चाहोगे नया कैरेक्टर नया शो वापस दर्शकों के सामने क्या कुछ कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है प्लीज माँ एक बेहतरीन कहानी लेकर हम आप सबके सामने आ रहे हैं और यूजुअली आर्टिस्ट खुद कहते हैं कि ये अलग हम कुछ कहानी लेकर आ रहे हैं, पर इस बार आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हम अलग लेकर आ रहे हैं। हमारे प्रोमोज आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। आप प्रोमोज देखकर आपके दर्शकों के रिएक्शन हमें मिल रहे हैं कि ये अलग है, ये जैसे कोई फिल्म हम देखने वाले हैं किश्तों में। तो आप सही सोच रहे हैं, इस कहानी में पुकार दिल से दिल तक, इस कहानी में आपको थ्रिल देखने मिलेगा। एक माँ जो अपने बच्चों से बिछड़ जाती है, एक बच्चियाँ जो उससे दूर है और उन्हीं को पता नहीं उनकी असली माँ कौन है। ये माँ उनका इंतज़ार कर रही है, वो बच्चियाँ लौटेंगी, वो मिल भी जाते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ये सब किसने करवाया, जानने के लिए देखिए पुकार दिल से दिल तक 8:30 बजे 27 मई से सोमवार से शुक्रवार सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। प्रोमो में जो एक सस्पेंस दिया हुआ है आपने ऑडियंस को, क्या हुआ था मेरे बचपन में, उस ट्विस्ट के बारे में बताओ कि क्या होने वाला है क्या नहीं, किस तरह से होगा। एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में जब हम 5 साल के थे और तब हम अपनी माँ अपने पिता से बिछड़ गए थे। एंड तब हम दोनों की जो परवरिश है, दोनों को जो पाल पोस के बड़ा किया है, वो किसी और ने किया है।
तो हम उन्हें अपने असली माँ बाप समझते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी असली माँ कौन है, हमारे पिता कौन है, एंड कैसे हम असली माँ से मिलते हैं, कैसे हम दो बहनें एक साथ मिलते हैं, और क्या वो जर्नी रहेगी, कैसा रहेगा, मतलब असली माँ के साथ क्या बॉन्ड रहेगा, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है उनके साथ क्या बॉन्ड रहेगा, ये सब कुछ देखने के लिए, और हम सबके दिल की पुकार, अगर आप चाहते हो कि आपके आप तक दिलों तक पहुंचे। पहुंचे तो प्लीज देखिएगा पुकार दिल से दिल तक। कैरेक्टर की बात करें, जैसे कि पता चल रहा है आप माँ हो और आप बेटी हो। Of course, yes. थैंक यू। यस, हम जीत गए। तो मतलब ऐसा देखने में तो नहीं लगता है कि आप ये दोनों की माँ हो, जब आप हाँ, वो देखने में तो वो हमारी बहन ही लग रही है, बट आजकल मुझे लगता है ऐसी माएं हैं जो खुद को मेंटेन करती है और वो बहन ही लगती है। नहीं, बिसाइड्स मुझे लगता है कि हम एक्टरों की जिंदगी इंटरेस्टिंग ही इसीलिए होती है। जैसे आपने साइली को इससे पहले शोज में देखा होगा जहाँ पे वो माँ थी, और अब जहाँ पे वो कई साल छोटी मेरी बेटी है, जिसी तरह मैं पहली बार ये एज प्ले करूंगी। तो मुझे लगता है ये खूबसूरती हमारे प्रोफेशन की ये है कि हम शेप शिफ्टर्स होते हैं ना, हम पानी की तरह है, हमको जिस रंग में डाल दो हम वो बन जाते हैं, और जितना अच्छा हम वो बन पाते हैं आपसे हमें दाद मिलती है कि अरे आप अच्छे एक्टर हैं। तो कोशिश तो वही है। तो मैं अगर लग नहीं रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं अपने परफॉर्मेंस से आपको परफॉर्मेंस से नहीं, मतलब लो फेस से ना, तो मैं वही कह रही हूँ कि आजकल की माएं मुझे लगता है लगती ही नहीं है। मैं सॉरी मान ब्रांडिंग बस नहीं कर सकते, maintain किया। संतूर मॉम है। नहीं, वैसे भी हाँ, वैसे भी आप काफी ऐसे यंग लगते हो, काफी सिस्टरली वाइब है आप। Yeah, I'm Because young of at your heart face and and- I'm almost like a child at heart, so that reflects. एंड आई एम श्योर अगले 10 साल तक सुगंधा ऐसे You're लगेगी। gonna be like this. Okay, so on set, how was the first impression? What would you like to say about that? First impression. तो वापस तारीफ करूँ मैं, दोबारा तारीफ करूँ। ये फिर से ही पूछ नहीं रही है आप। तो यस, पहली बार जब हम मिले थे तो सुखदा ताई वाज द फर्स्ट पर्सन जो सबसे ज्यादा वेलकमिंग थी, जिन्होंने ओ हाय हेलो नाइस मीटिंग यू ऑल, और तुरंत हमारा मॉक शूट हुआ और तुरंत शी वाज लाइक यू गाइस आर रियली ऑसम, आप बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस हो, मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करने में। तो मुझे लगता है ये जो उनका जेस्चर था उसने हमें बहुत जल्दी कंफर्टेबल किया है, एंड विद इन फ्यू डेज हमारी ये जो आप देख रहे हो, ये मुझे लगता है ज्यादा दिनों की बात नहीं, हमें 1 महीना भी नहीं हुआ है साथ में। तो ये कुछ दिनों में ही ये सब कुछ हो गया है, एंड ऑफ कोर्स मैं क्रेडिट सुखदा ताई को ही इसलिए दूंगी क्योंकि बीइंग सीनियर उनका वो जो जेस्चर था वेलकमिंग, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भी कहीं ऐसा होता है कि अरे कैसे मिले, क्या बात करें, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हर, एंड ऑफ कोर्स कोयल, शी इज़ वेरी स्वीट, जैसे आप सबको पता है। तो वो अपनी चुलबुली हरकतों से हम सबको साथ में ला रही है, रख रही है, एंड आई एम श्योर ये बॉन्ड जो हम ऑफ स्क्रीन प्ले कर रहे हैं या ऑफ स्क्रीन जो आप सबको दिख रहा है वो आपको ऑन स्क्रीन भी दिखेगा, एंड यू गाइस आर गोना लव इट, ट्रस्ट मी। आपसे जानना चाहेंगे, आपके प्रोमो में पोस्टर्स में काफी एंग्री दिखी हो, बट काफी ज्यादा शांत, तो आपका मेन कैरेक्टर क्या है और आप रियल लाइफ में कैसी हो? सो पोस्टर में ऑफकोर्स मैं काफ़ी रिबेलियस लग रही हूँ। जिस तरह से मेरा कैरेक्टर है, कोयल तो है ही डेयरिंग बाज, बिंदास एकदम, तो मैं वैसी हूँ। और रियल लाइफ में जैसा कि मैंने कहा, मैं थोड़ी सी एम्बिवर्ट टाइप हूँ। आई लाइक टू गेट टू नो पीपल फर्स्ट एंड देन ओपन अप माई सेल्फ, और अभी मैं इन सबको जानने की, दे बोथ आर वेरी स्वीट, एंड रियल लाइफ में मैं थोड़ी सी चुलबुली भी हूँ। देखो ये जो सवाल आप लोग पूछ रहे हो ना कौन कैसा है, ये 6 महीने बाद दोबारा पूछना। करेक्ट। एवरीबॉडी स्वीट, सब एक दूसरे के लिए अभी स्वीट है, ये 6 महीने बाद हम फिर दोबारा बात करेंगे। नहीं तभी हम sweet ही होंगे। हाँ एग्जैक्टली, टचवुड। आई हैव अ फीलिंग कि ये जब शुरुआती दौर में आप किसी से मिलते हैं और अचानक आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन तभी लगता है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। नहीं तो आप किसी को 50 लोगों से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, कोई प्यारा लगता है और निकल जाता है, आपके जहन में नहीं रहता। जब कोई रह जाता है ना, दैट मीन्स द पर्सन इज हियर टू स्टे। सो आई एम श्योर दीज बोथ आर हियर टू स्टे इन माय लाइफ, और ये जरूर रहेगा ऐसा। सॉरी हमने तुम्हें इंटरप्ट किया। हो गया सब, हो गया। यस यस यस, पूछिए। नहीं,
नहीं कोई सच्चाई आई डोंट थिंक सो. हमारा तो शी इज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी ओनली बिकॉज या आई डोंट थिंक सो. हमारे भी ऐसा होना भी नहीं चाहिए. मतलब हमारे ये भी नहीं है. ऑफ स्क्रीन हमारे लिए ऐसा है कि हमसे हमारी छोटी बहन है, मैं बीच की और ये हमारी बड़ी बहन है. तो मुझे लगता है कि बड़ों का फर्ज है छोटों को समझना और छोटों का फर्ज है बड़ों को वो इज्जत देना. तो मुझे लगता है ये हम लेकर चलेंगे साथ में एंड इसे मेंटेन जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से ऑफ स्क्रीन कनेक्टेड रहेंगे तो ही हम इस शो को और बेहतरीन बना पाएंगे. तो हम श्योर कि नहीं, एंड बिसाइड्स आपने जो सवाल पूछा, इस शो में जितने कैरेक्टर्स आप देखेंगे, जितनी महिलाएं आपको दिखाई देंगी, एक तो हर फीमेल कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विद हर ओन कैरेक्टर, एक्सट्रीमली डिफरेंट इन हर ओन कैरेक्टर. तो देयर इज नो स्कोप कि आप एक दूसरे से कंपेयर भी करें. हम अपने आप में एग्जैक्टली अपने आप में काफी सिक्योर और खुश हैं जहाँ है. इनफैक्ट फाइट की बात होती है तो वी आर ऑन वन साइड, और कई बार हम टीम से कहते हैं क्लोज के लिए खड़े, अरे ये सामने वाले का बाल ठीक कर दो, अरे एक मिनट रुको पफ देना, क्लोज चल रहा है, ये हम एक दूसरे के लिए करते हैं. तो आई एम श्योर इट्स अस अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द टीम जो कांस्टेंट रहेगा. इसी के साथ बात करें अगर आपके साथ अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन. इट्स ओके. लॉयर का कैरेक्टर प्ले करे तो आपको क्या लग रहा है कि वो उस हद तक प्ले करे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लॉक किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? अभिषेक का बेहद प्यारा कैरेक्टर है और आप वो इतना अडोरेबल है, आपको बहुत ही आपको प्यार हो जाएगा अभिषेक के कैरेक्टर से, क्योंकि हाँ वो लॉयर है पर साथ ही साथ वो बेटा है जो हर माँ चाहेगी कि मेरा बेटा ऐसा हो, हर बहन चाहेगी, हर गर्लफ्रेंड, हर पत्नी चाहेगी कि हाँ ये मेरा होना चाहिए. और अभिषेक और सरस्वती मेरा जो कैरेक्टर है, इनका बहुत प्यारा रिश्ता है. तो आप सबको अभिषेक इतने प्यारे लगेंगे. आई एम श्योर, आई कांट वेट कि आप सब लोग अभिषेक को देखें और वो किस तरह से हमारा सागर निभा रहे हैं. आप सब ये बहुत एंजॉय करेंगे. थैंक यू. सॉरी, ऑडियंस को लास्ट मैसेज. तो हमारी ये सारी बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है. आपको एक्चुअल में मजा, एक्चुअली एक बहुत बेहद इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानी देखनी है तो 27 मई से पुकार दिल से दिल तक आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर. जरूर देखिए रात 8:30 बजे. थैंक यू. तो क्या कहना चाहिए अपने कैरेक्टर के बारे में? गाइस रोलिंग बारे में क्या कहना चाहिए? First of all, I'm very happy to be like doing this show and that too for Sony, क्योंकि Sony जो है बहुत ही एक्सपेरिमेंटल हमेशा कोशिश करता है हर बार नया कुछ करने का, और मैं उसका पार्ट हूँ तो मुझे उसी बात की सबसे ज़्यादा खुशी है. और रही बात मेरे कैरेक्टर की, तो मेरा नाम इस शो में सागर महेश्वरी है, जो कि इकलौता वारिस है बहुत बड़ी कंपनियों, मसाले की कंपनी जिनकी है उनका. तो काफ़ी खुश हूँ मैं इस बात से. और जिसकी जर्नी है वो एक बेसिकली आप कह सकते हो कि सागर इज़ द वन हु विल बी मेकिंग एवरी कैरेक्टर मीट, यू नो, लाइक जैसे कि आपका जो वेदिका का कैरेक्टर है, जो कोयल का कैरेक्टर है, सरस्वती का कैरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं ये वो आदमी है जो गलत के साथ गलत ही मतलब उसके साथ कभी नहीं खड़ा रहेगा और सही के साथ ही खड़ा रहने वाला कैरेक्टर है. और सही गलत अगर उनके अपने भी हैं तो ये उनके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाएगा, और अगर जो सही है और वो अगर पराये भी हैं तो ये उनके साथ ही खड़ा रहेगा. और काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर है, काफ़ी फन लविंग, काफ़ी हैप्पी एंड काफ़ी यू नो लाइक ह्यूमरस कैरेक्टर है. देखिए, अच्छा कुछ होता है तो बहुत खुशी मिलती है और कुछ बुरा होता है तो ऑफकोर्स बुरा लगता है, पर हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है. और जब हम शो बना रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं. अकेला मैं शो बना नहीं रहा होता हूँ. दे विल बी लाइक दे आर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, चैनल होता है, तो एक पूरा टीम एफर्ट होता है. और जब सबको अच्छे परिणाम मिलते हैं तो सब खुशी होते हैं, और जब सबको बुरे परिणाम मिलते हैं तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी मूव ऑन टू अदर थिंग. जैसे आपने कहा कि आप अपने बिजनेस में इकलौते वारिस होते, लेकिन फिर भी आप इसमें लॉयर हैं, ना कि अपना बिजनेस संभालें, और रियल लाइफ में भी आपने लॉ किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेटेबल था ये कैरेक्टर. मतलब ऑफ कोर्स, मतलब जब मैं पहली बार प्लॉट सुना तो मुझे प्लॉट अच्छा लगा. उसके बाद जब इन्होंने बोला कि इसमें इसका प्रोफेशन लॉयर का होने वाला है
तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं भी पढ़ा हूँ थोड़ा, तो फिर वो काफ़ी खुश हुए कि चलो ठीक है। बट दिस इज़ एक्साइटिंग पार्ट, दिस इज़ वेरी एक इत्तेफाक से कोइंसिडेंस है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर उस जगह से अगर मेरे अंदर जो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा इस कैरेक्टर में लाने का, तो आई ऑलवेज आई एम ओपन टू ब्रिंग इट। एक शो कंप्लीट करने के बाद जब उसका रैप अप हुआ, उसके बाद जब नया शो स्टार्ट हुआ, आपको एक शो मिला उस बीच के दौरान में मीन्स आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? क्या होता है जब हमें ब्रेक मिलता है, तो उस ब्रेक में वी ऑलवेज मेक आवरसेल्फ बेटर, वी लर्न न्यू थिंग्स, वी प्रोक्योर न्यू थिंग्स। प्लीज आइए। तो And we have a gentleman amongst us. तो वी प्रोक्योर, मतलब हम उस टाइम को प्रोक्योर करते हैं, उस खाली वक्त में अपने ऊपर काम करते हैं। आई थिंक एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। मतलब आप सिर्फ इंतज़ार मत करो, मेरे ख्याल से हमें उस टाइम पे नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। मैंने तो जिम ज्वाइन कर लिया था, सच्ची बताऊँ। मैम कांग्रेचुलेशंस, क्या Thank you. कहना चाहेंगे पुकार दिल से दिल तक के बारे में और आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ लोगों पुकार दिल से दिल तक इज द फर्स्ट थिंग। मेरा कैरेक्टर ये हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, मैं एंटागनिस्ट हूँ। वेरी क्लियर। और ये मेरी दादी है। आई एम बैड। मैं दादी हूँ, ये मेरा पोता है। जैसा कि मैंने बोला। कैसे लगा इनके साथ, मतलब ऐसे विलेन, इनके अगेंस्ट विलेन का रोल? अभी अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ है, अभी दादी को पोते पे बहुत प्यार है। अच्छा, और फिलहाल 1-2 दिन ही हुए हैं शूटिंग के। आगे आगे जैसे कहानी बढ़ती है आप देख लेंगे क्या होता है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपके प्रीवियस काम भी है, उसमें भी आपने नेगेटिव कैरेक्टर निभाया, इसमें भी आप नेगेटिव निभा रही हो। उस तरह का जब कैरेक्टर निभाने के बाद एक छवि बाहर आती है, बाहर लोगों के बीच में, जो आपको जज करते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं? जज मुझे नहीं करते, कैरेक्टर को जज करते हैं, मुझे एज एन एक्टर जज करते हैं। तो जब उनको मन करता है कि कैरेक्टर को गाली दे, तो दैट इज़ अ रिसीट फॉर माई एक्टिंग। और मैं खुश होती हूँ जब लोग मेरे बुरे कैरेक्टर को गालियाँ देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, सो आई थिंक आई हैव डन माई जॉब राइट सम प्लेस। बुराई को भी अच्छाई से प्रेजेंट करना हाँ, is a talent। मतलब टू द हिल। आपको ये नहीं लगता कि कोई किरदार अच्छा निभा जाओ तो बार बार वही ऊपर होता है? हर इंसान अलग होता है, राइट? उसी तरह हर किरदार अलग होता है। नो टू पीपल आर द सेम, नो टू कैरेक्टर्स आर द सेम। सो आपको उसकी जो छोटी छोटी नुक्स है वो आपको ढूंढनी है और तराशनी है। दैट इज द चैलेंज। बाकी अब तक जो प्रोमो आए उसको आप लोग क्या रिएक्शन मिले लोगों से, लोगों ने क्या कुछ बोला? पीपल आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोजेक्ट। मतलब बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस आए हैं, वेरी पॉजिटिव रिएक्शंस, एंथुसियास्टिक। अभिषेक, आपके फैमिली से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? क्योंकि आपके भाई को भी काफ़ी प्यार मिलता है, तो आपको कुछ टिप्स वगैरह दिए होंगे? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स खुशी तो सबको होती है घर में। जब लड़के काम पे निकलते हैं सुबह सुबह, तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है टिफ़िन बनाने में। तो मम्मी भी वही है कि उनको भी बड़ी खुशी है कि हम वी स्टार्टेड, वी आर वर्किंग एंड वी आर काइंड ऑफ डूइंग दिस ग्रेट शो। और इतना बड़ा शो है, और सबसे अच्छी बात है कि इतने अच्छे लोगों के साथ में आई गेट टू मीट मैम। मतलब ऑफकोर्स मैं आपके साथ 2 दिन काम किया हूँ, बट देन व्हाट आई लर्न फ्रॉम हर इज़ दैट कि मतलब मेरे दिमाग में एक ख्याल यही आया था मैम कि हम लोग 12 घंटे काम कर रहे थे, एंड द कांस्टेंट एनर्जी जो आपके अंदर थी, लाइक जैसी टेक हो रहा है, यू आर गेटिंग अप एंड कमिंग ऑन सेट एंड देन यू गोइंग बैक विद द सेम एनर्जी। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब यहाँ पे तो मैं बहाना भी नहीं बना सकता कि थक गया। हाँ, बिल्कुल है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑन द सेट, तो मेरे सामने ये बच्चा क्या बहाना बनेगा? आई एम टायर्ड, बोर्ड, नहीं तो हो ही मुझे नहीं इनको सकता, पहले allowed ही पटाना नहीं है। पड़ेगा। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं, एंड देन द होल फैमिली इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, और मैं भी बहुत खुश हूँ, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रेट टाइम। आपने जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, अलीबाबा, हीरो, ये बहुत अलग है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट करता है। आपको कैसा लगता है किरदार आप कर रहे हैं? ऑफ कोर्स देखिए, एज एन एक्टर सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रही है कि बाई टाइम मुझे हमेशा डिफरेंट जॉनर्स कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता रहा है, और ये भी मेरे लिए एक बिल्कुल नया जॉनर है, और बहुत सारी नए एलिमेंट सीखने को मिलेंगे, एंड वर्किंग विद सच ग्रेट एक्टर्स बाय योर साइड, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। और सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कैसा होता है माहौल, क्या होता है, एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट लर्निंग्स। रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई है। अब बहुत बढ़ गई है, आपको मुझे सब सिखाना पड़ेगा अब। लास्टली ऑडियंस तक क्या मैसेज है? ऑडियंस से हमारी ये पुकार है दिल से दिल तक कि वो हमारे शो को देखें सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, जो कि 8:30 बजे से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मंडे टू फ्राइडे, देखो सीखा। मंडे टू फ्राइडे नोट कर लें, और प्लीज़ हमारा शो देखें, ढेर सारा प्यार दें, और हम इसी तरह भर आते रहें। यस, थैंक यू सो मच।